सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं आपको गांव मालडा सराय के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अंदर लेकर के चलता हूं और इसी के अंदर ही जो प्राथमिक विद्यालय है जो ब्लॉक महेंद्रगढ़ के अंदर फर्स्ट आया है। ये देखो जितना हरा भरा हरियाली, इतना सुंदर कैंपस, और हमारे देखने के अंदर ही है। ये आज से कोई 20 साल पहले इस स्कूल के अंदर मात्र एक सिरस का पेड़, 2-3 नीम के पेड़ होते थे बड़े बड़े, और उसके बाद से जैसे ही पिछली योजना में सरपंच बने हैं और यहाँ पर स्कूल के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आए हैं, जो डेडिकेटेड स्टाफ आया है, उसने अपने मेहनत के बल पर ये सब स्कूल की काया पलट करने का काम किया है। चाहे वो सरकारी ग्रांट की बात हो, चाहे पंचायत लेवल की कोई बात हो, सभी ने अपना अपना जो भी सहयोग बनता था उन्होंने किया है। और उसी की बदौलत आज ये जो स्कूल है पूरे खंड महेंद्रगढ़ के अंदर फर्स्ट नंबर पे आया है सौंदर्यीकरण मामले में। और ये जो आप अशोका के पेड़ देख रहे हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने बड़े हो गए हैं। इसके अंदर आपके भाई, आपके बेटे सुजान मालडा का भी थोड़ा सा सहयोग है। उन्होंने अपनी माताजी की पुण्यतिथि पर, जो हर साल 5 सितंबर को मनाई जाती है, उसके उपलक्ष्य में स्कूल में त्रिवेणी, अशोका के पेड़, छायादार पेड़, ये जितने भी पौधे हैं, ये थोड़ा सा सहयोग करने की मैंने एक प्रयास किया है आपके सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से। और समय समय के ऊपर हमारे गांव में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। वो मैं किसी एक बिरादरी की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, जिसकी भी श्रद्धा बनती है, चाहे वो बच्चों को पुरस्कृत करने की बात हो, चाहे स्कूल के अंदर कोई सिस्टम देने की बात हो, तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाई है, जिसी के कारण आज ये स्कूल हरा भरा आपके आगे है। ये देखिए कितनी सुंदर भव्य बिल्डिंग, पेड़ के चबूतरा भी बना रखा है। ये देखो जी। तो इस स्कूल में सुंदर बनाने के लिए और इसको हरा भरा बनाने के लिए आप सभी ने जितना भी सहयोग किया है, उसके लिए गांव की तरफ से, स्कूल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के मेरे साथी जो हमारे रेगुलर करवाए हुए हैं। काफ़ी धरना प्रदर्शन देने के बाद में 2016 में उन साथियों में से भी एक हमारा साथी अशोक कुमार, जो सफाई कर्मचारी ना होते हुए भी यहाँ पे सफाई का काम कर रहे हैं, केसीसी की पोस्ट पे हैं। अशोक जी नमस्कार, कैसे हो? और आपने आने के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल बना दिया स्कूल में, और आप एक सफाई कर्मचारी ना होते हुए सफाई कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। क्या आपको बुरा नहीं लगता? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। देखो साथी के विचार, ये अपने पद से भी बढ़ करके और ये काम कर रहे हैं। ये देखो जी पूरा कैंपस कितना हरा भरा। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित होना है। हमारे शीश राम जी आर्य, जो बाबा रामदेव की पतंजलि से जुड़े हुए हैं संस्था से, वो गिलोय, ग्वारपट्ठा और औषधीय पौधे यहाँ पे लगाने का एक कार्यक्रम है, जिसमें से थोड़ा सा समय मिला तो हमने भी अपनी यादें जो ताज़ा कर ली।
ये जितने भी स्कूल का है, ये नीम जो है ना काफ़ी पुराना है। और ये जितने भी पापड़ी के पौधे हैं, नीम के पौधे हैं, ये हैज हैं, ये बहुत ही सुंदर। और देखो साथी, मुख्तियार जी से मिलवाता हूँ मैं आपको। ये समय समय के ऊपर कटाई छटाई, यानी कि हर कर्मचारी के अंदर इस स्कूल को सुंदर बनाने में अपने अपने भूमिका निभा रहे हैं। ये साथी वो मुख्तियार जी हैं, लावन से हैं। हाँ मुख्तियार जी, क्या कर रहे हो? बस हैज काट रहे हैं। हैज, अच्छा अच्छा। तो आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, स्कूल को सुंदर बनाया, हरा भरा बनाया। हाँ जी। हाँ, तो ये छुट्टियों के अंदर भी आप जो है लगातार छुट्टियों का मैं भी आए नान पौधा पानी डाला, कटिंग करा, देख रेख भी होती है। हाँ, तो यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है कोई? सफाई को नहीं जी, सफाई वाला भेजो। अच्छा, जैसे अशोक जी हैं केसीसी की पोस्ट पे हैं, लेकिन फिर भी वो सफाई का काम कर रहे हैं। दोस्तों साथियों, अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कोई गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि सफाई कर्मचारी यहाँ से जो है ना 2016 में से यहाँ एक प्राइमरी में सफाई कर्मचारी होती थी केड़ा देवी, जो रेगुलर होके जा चुकी है। और उसके बाद में भी इन साथियों ने जो पीएन की पोस्ट पे हैं, केसीसी की पोस्ट पे हैं, उन्होंने इस स्कूल को बिल्कुल सुंदर बना रखा है। और बहुत ही अच्छी बात है कि चाहे यहाँ पे कोई 4th क्लास कर्मचारी हो, चाहे कोई मास्टर हो, सभी ने अपने अपने हिसाब से, ये देखो जी कितने नीम के पेड़ लगाए हुए हैं जो काफ़ी बड़े हो गए। ग्राम पंचायत मालडा सराय ने भी इस योजना के अंदर, उससे पिछली योजना के अंदर जो भी स्कूल प्रशासन ने आदेश दिया और जितना भी उनसे बन पड़ सकता था उन्होंने किया। अब ये जितने भी अशोका के पेड़ लगे हुए हैं, ये औषधीय पौधे लगे हुए हैं, ये सब आपकी हिसाब किताब से लगे हुए हैं। तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ ग्रामीणों से, स्कूल के मुख्य शिक्षक विजय सिंह जी से मिलवाता हूँ आपको कि, और उनसे भी जानेंगे कि वो यहाँ इस स्कूल में कब से यहाँ आए हुए हैं और पहले वहाँ यह माहौल कैसा था और अब जो है कैसा माहौल है और कैसे बना। तो आपको मिलवाता हूँ विजय सर से। सर नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी सर, ये जो आपका स्कूल है हाँ जी, मालड़ा सराय का, जो ब्लॉक के अंदर फर्स्ट आया, सबसे पहले तो आपको बधाई। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी यहाँ जो नियुक्ति है, हाँ जी, कब हुई थी? ये हुई 2015 में जी। और उस समय स्कूल का माहौल कैसा था? उस समय जी स्कूल का माहौल बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में था और यहाँ की जो चारदीवारी थी या ऐसी अव्यवस्थित ढंग से थी, किसी प्रकार से आवारा पशु यहाँ अंदर एंट्री करते थे। गांव के भी यहाँ असामाजिक तत्व भी यहाँ गुंडागर्दी करते थे, लेकिन यहाँ का ग्राम पंचायत ने, गांव के समाज के लोगों ने मिलकर, सारे पूरे स्टाफ सदस्यों ने मिलकर यहाँ का माहौल चेंज किया और आज ये सुंदरीकरण में महेंद्रगढ़ जिला में ब्लॉक लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब जैसे बात करते हैं, चलते रहो। अब जैसे बात करते हैं कि 2015 से पहले आपने देखा कि यहाँ पे माहौल मतलब ऐसा नहीं था, जो दिन रात आपने मेहनत करके और इस माहौल को चेंजमेंट किया, उसमें जैसे इसको हरा भरा बनाने में, इसको विकसित करने में, आपकी दशा और दिशा को चेंज करने में, ये आप किसको योगदान मानते हो? देखो जी, अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, सभी का सहयोग होता है इसमें। आप जैसे लोग, जैसे समाज में जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के प्रति समर्पित होते हैं। उनमें से मैं सर्वप्रथम आपका नाम लेता हूँ, जो सुजान बाबूजी हैं। वो अपनी माताजी की बरसी पर यहाँ पर अनेक तरह के औषधीय पौधे लगाते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अशोका के पेड़ लगाए थे और हर साल ये 8-10 पौधे लगाते हैं, जो यहाँ मतलब सुंदरीकरण में 4 लगाते हैं। उसके साथ साथ एक हमारे साथी मित्र हैं जो वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी है। उन्होंने हमारे को बड़ा मोटिवेशन किया और यहाँ
हर साल वो भी अपना यहाँ पौधे लगाते हैं और वो हमारे को बार बार समय समय पर मोटिवेशन करते हैं। जी मैं जी। इनका हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से शीश राम जी है, ये भी अपने समय समय पर औषधीय पौधे लगाते हैं और हमें बार बार आकर यहाँ पर हमारे को मोटिवेशन करते हैं और मतलब वृक्षारोपण के प्रति हमारे सभी बच्चों को, आप पूरे स्टाफ सदस्यों को उनके प्रति रुझान पैदा करते हैं। इसलिए आपके, मैं, हाँ चलो धन्यवाद। आपके स्कूल में हाँ सफाई कर्मचारी की कमी है, हाँ जी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं, ये क्या देखो राज हमारे है, राज क्या है? हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे पास जो पहले पार्ट टाइम स्वीपर थे वो हमारे पास या केसीसी या पीएन पोस्ट पर आए हैं, वो इतने नेक और नेक इंसान है कि वो ये नहीं समझते कि हम भाई केसीसी है पीएन है, वो सभी काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारे प्रत्येक स्टाफ सदस्य जो भी है ना, वो पहले चलकर सफाई करता है, तो उसके पीछे पीछे हमारे जो ये फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, ये अपने आप कार्य करते हैं। और ख़ासकर तो मैं अपने फोर्थ क्लास को बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल को सबसे ज़्यादा सुंदरीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान इन सफाई कर्मचारियों का है या केसीसी का है, पीएन का है, क्योंकि इन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्शन के बारे में काम हो या सफाई की व्यवस्था के बारे में काम हो, इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं इनको बधाई देता हूँ हमारे पूरे स्टाफ सदस्य की तरफ से। ग्राम पंचायत ने भी कोई ग्राम सहयोग किया? पंचायत ने भी, ग्राम पंचायत का तो मैं इनमें 100% योगदान समझता हूँ, क्योंकि हमारे साथी लालचंद उर्फ बिल्लू बिल्लू लालचंद जी हमारे गांव के युवा सरपंच है। उन्होंने भी जब भी हमारे स्टाफ सदस्यों ने उनको बुलाया, अब भाई ये हमारे को यहाँ रोड बनवाना है, कि हमारे जिस प्रकार से ये प्लास्टिक पेंट जो बिल्डिंग के करवाए उन्होंने पूरी मेहनत से, यहाँ पर ही उन्होंने 3.5-4 लाख रुपए लगा कर इनको यह प्लास्टिक पेंट करवाया, जो आज इनकी दशा बहुत पूरे ब्लॉक में सबसे बढ़िया स्कूल की स्थिति में आता है। चलो सर, बहुत इसलिए बहुत। मैं सरपंच साहब का भी हमारे स्टाफ को बधाई देता हूँ। इसके अलावा और भी दानी सज्जन है जो दानी भी सज्जन प्रोग्रामों के है, अंदर हाँ, बहुत मोटिवेट करते हमारे हैं। समाज में देखो इतने दानी सज्जन हैं कि उनको मोटिवेट करने के बाद हम्म। वो अपना योगदान देते हैं। हमें इतनी बड़ी बिल्डिंग में 1954 का स्कूल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक शुरू से ही पैड़ा नहीं था, जिंदा कहते हैं उसको। वो ये बिल्डिंग डैमेज उसी की वजह से हो रही थी, तो हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से या सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से या जैसे कुछ दानी सज्जनों की तरफ से हमने इसके जिन्ना चढ़वा दिया है, जो हमारे ऊपर जैसे सफाई की व्यवस्था के लिए भी काम आता है। इसलिए जिस प्रकार से वो 1-2 साथी और है जो गांव के जो पंचायत में या गांव के जो कमेटी होती है, ब्याह शादी में जो पैसे आते हैं, उन्होंने भी हमारे यहाँ पर योगदान दिया, उनको मैं बार बार बधाई देता हूँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और जिस स्कूल में हम पढ़े थे, छोटे छोटे थे, और आज उस स्कूल का माहौल आप लोगों की वजह से चेंज हुआ है, हमें बड़ी खुशी हुई। और हमसे जो भी मदद आपको चाहिए और जैसी भी हमारी श्रद्धा होगी, हम तैयार हैं। सर आपका धन्यवाद, क्योंकि मालडा गांव में इतने सज्जन साथी हैं, दानी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भी अपने आप बिना बताए समय समय पर यहाँ पर आते हैं और अपने योगदान देते हैं। चाहे वृक्षारोपण का योगदान हो, चाहे या दान का योगदान हो, या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था के लिए भी होता है, या पानी की व्यवस्था करवाना है, रोड बनवाना है, या बार बार आकर आप जैसे वाटर कूलर लगवा रहे, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यहाँ पर एक बवाना से है भूतपूर्व सरपंच ताराचंद जी ने यहाँ पर बच्चों को देखते हुए वाटर कूलर भी लगा लिया, उनका भी हम अपने स्टाफ की तरफ से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। धन्यवाद।